अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में ये ऑडिटिंग का फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, हम उसकी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो कॉमन इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो मिलकर अपना जो है एक एसोसिएशन या अपनी एक तंजीम बना लेते हैं। इसी तरह से जो पूरी दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, ऑडिटर्स मौजूद हैं, अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक तंजीम बनाई है जो कि तमाम मुल्कों की नुमाइंदगी करती है और तमाम मुल्कों के नुमाइंदा लोग उसमें शामिल होते हैं। तो बेसिकली इस तंजीम का नाम है आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। माउस जो है वो साथ साथ मूव करेगा जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आईफैक जो है 1970 में यानी कि 1970s में इसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और आईफैक जो है इसके किस लिए बनाया गया, इसका मकसद क्या था, इसका मिशन क्या था? इसका मिशन ये था कि पूरी दुनिया के जो अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं या अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और पूरी दुनिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन के लिए सिमिलर यूनिफॉर्म एक जैसे प्रिंसिपल्स, एक जैसे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाए जाएं और पूरी दुनिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन की तरवीज व तरक्की के लिए काम किया जाए। आईफैक जो है इसका जो सदर दफ्तर है वो न्यूयॉर्क में वाक़या है। और आईफैक के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब देखें। यहाँ पर पहली हेडिंग बनेगी हिस्ट्री की, दूसरी हेडिंग बनेगी मिशन की और उसके बाद जो है करैक्टरिस्टिक्स की हेडिंग बनेगी। आप हिस्ट्री की हेडिंग में डाल देंगे कि आईफैक वाज सेटअप इन द 1970s ऑन प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स इन न्यूयॉर्क। फिर मिशन जो है आप इसकी हेडिंग देंगे। तीसरी हेडिंग आ जाएगी करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इसमें हमारे पास आएगा कि आईफैक जो है ये एक नॉन प्रॉफिट इदारा है, इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इदारा है, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता। ये एक नॉन पॉलिटिकल इदारा है और ये एक इंटरनेशनल इदारा है। अच्छा, पाकिस्तान से जो आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, द आई फॉर इंस्टीट्यूट, सी फॉर चार्टर्ड, ए फॉर अकाउंटेंट्स, पी फॉर पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान जो है वो भी आईफैक का मेंबर है। अच्छा, आईफैक का मकसद क्या है, आईफैक को क्यों बनाया गया, व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज पर्पस, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी। आईफैक का पर्पस ये था कि इसके जो मेंबर ममालिक हैं, जो मेंबर बॉडीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान से आई कैप की बॉडीज़ की मेंबर है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जो उनकी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वर्ल्ड लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। आईफैक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेप्स लेता है। वो मुख्तलिफ़ मेंबर मुल्कों के साथ, मेंबर तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेट करता है और गाइड करता है ताकि इंटरनेशनल टेक्निकल, एथिकल एंड एजुकेशनल प्रोनाउंसमेंट फॉर द प्रोफेशन, और पूरी दुनिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाता है और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स या एजुकेशनल अनाउंसमेंट्स करता है। यहाँ पर प्रोनाउंसमेंट की जगह पे आप स्टैंडर्ड लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यानी आईफैक जो है वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी बनाता है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करते वक्त किन टेक्निकलिटीज़ का ख्याल रखना है, किन एथिक्स का ख्याल रखना है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कौन कौन सी, यानी अगर एक बंदा ऑडिटर बनना चाहता है, अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो उसके पास कितनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पर्पस में आती हैं। उसके बाद आता है जी मेंबरशिप। कोई भी अकाउंटेंसी बॉडी आईफैक को ज्वाइन कर सकती है अगर अपने मुल्क में जिसमें वो काम कर रही है उसकी अच्छी शोहरत है, ठीक है। और आईफैक का जो भी कंट्री आईफैक का मेंबर बनता है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का भी मेंबर बन जाता है। आईफैक जो है उसकी एक असम्बली है, ठीक है। ये आईफैक का स्ट्रक्चर आ गया जी, ये नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर का मतलब है आईफैक जो है इसकी एक असम्बली है। असम्बली के लोग जो हैं वो मिलके कौंसल के अरकान को का इंतखाब करते हैं। इसी तरह से डिटरमिन द बेसिस ऑफ मेंबर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड अडॉप्ट चेंजेस टू द आईफैक कॉन्स्टिट्यूशन।
और इस मेंबर के जो मेंबर जो है इसमें वो चंदा भी देते हैं, और उसके अलावा आईफैक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें होने वाली तब्दीलियों को भी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। असम्बली जो है, जो आईफैक की असम्बली है, तो असम्बली में हर मुल्क का एक मेंबर होता है। पाकिस्तान से जो आईफैक आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसकी असम्बली का मेंबर है, ठीक है जी। और उसके बाद आईफैक जो है कौंसल, आईफैक काउंसिल हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 18 कंट्रीज़। आईफैक के 18 मुल्कों से जो है इसके 18 मुल्कों से इसके जो है मेंबर है, यानी जितने भी मुल्क हैं उनमें से एक एक मुल्क मिला के असम्बली बनाएगा। फिर वो जो असम्बली के लोग हैं वो 18 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कौंसल का इंतखाब करेंगे, और वो कौंसल के जो मेंबर होंगे वो 2.5 साल के लिए मुंतखब किए जाएंगे। कौंसल जो है वो सुपरवाइज करती है, सुपरवाइज द जनरल आईफैक वर्क प्रोग्राम एंड द बजट। कौंसल जो है वो आईफैक के बजट को देखती है और आईफैक के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ जो आईफैक टास्क परफॉर्म कर रही होती है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रही होती है, वो उन चीज़ों को देखती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इनके बारे में थोड़ी देर तक आगे जाके बात करूँगा। कौंसल जो है वो डिफरेंट कमेटीज़ और वर्क ग्रुप्स बनाती है मुख्तलिफ वर्क प्रोग्राम्स को परफॉर्म करने के लिए। यानी गौर से सुनिएगा, सबसे पहले असम्बली बनती है आईफैक की। असम्बली जो है वो कौंसल का इंतखाब करती है। कौंसल में 18 मेंबर होते हैं, और कौंसल जो आगे वो मुख्तलिफ किस्म के वर्क प्रोग्राम करने के लिए, काम करने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बना देती है, जिनको हम कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटीज़ हैं, ये मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं जिनकी हम बात करेंगे। इनमें जो सबसे पहली कमेटी है जो कि आपकी आईफैक के अंडर काम करती है, वो है इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। अच्छा, अब ये 7 के करीब कमेटीज़ हैं जो कि आईफैक के अंडर काम करती है। इसके अलावा भी और कमेटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेनली 7 कमेटीज़ की बात करेंगे। उसमें जो हमारे पास सबसे पहली कमेटी है वो है जी हमारे पास इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। ये आईफैक के अंडर काम करती है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाती है, यानी पूरी दुनिया में ऑडिट करते वक्त ऑडिटर्स जो हैं जिन स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखेंगे, जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, वो स्टैंडर्ड ये कमेटी बनाती है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। इवन आपके पाकिस्तान में भी जो ऑडिटर ऑडिट करते हैं, वो ये नहीं हुआ कि हवा में अंधाधुंध ऑडिट कर लिया, अपनी मर्जी से कर लिया, नहीं। ऑडिट करते वक्त वो आईफैक के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ख्याल रखेंगे, उसको फॉलो करते हुए ऑडिट करेंगे। इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी यानी कि IAPC जो है वो क्या करती है, पूरी दुनिया में ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को एक जैसा करने में अहम किरदार अदा करती है बाय इशूइंग प्रोनाउंसमेंट, और इसके लिए ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स अनाउंस करती है। स्टैंडर्ड्स, प्रोनाउंसमेंट या स्टैंडर्ड एक ही चीज़ है। प्रोनाउंसमेंट या स्टैंडर्ड्स वॉलंटरी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनको पूरी दुनिया में माना जाता है। यानी IAPC इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी जो स्टैंडर्ड्स इशू करती है, पूरी दुनिया में लोग रज़ाकाराना तौर पर उनको एक्सेप्ट करते हैं। एक मुल्क जो है उसका एक मेंबर होता है, ठीक है, और उसका कमेटी में एक ही वोट होता है, ठीक है, और 3/4 वोट ऑफ कंट्री बट नॉट लेस देन 10 आर रिक्वायर्ड टू अप्रूव अ प्रोनाउंसमेंट फॉर एक्सपोजर ऑफ और अ डेफिनेटिव इशू। अच्छा, अब अगर किसी भी चीज़, कोई भी स्टैंडर्ड अगर अप्रूव करना हो, कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड की मंजूरी हो, तो ये कोई एक मेंबर नहीं करता, बल्कि इसके लिए वोटिंग होती है, और कम से कम 75% वोट का होना ज़रूरी है। फॉरम ऑन एथिक्स दूसरा। अच्छा जी, हर प्रोफेशन की ना कुछ अखलाकियात होती है, एथिक्स होती हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशन की एथिक्स हैं कि आप किसी डॉक्टर का दरवाज़ा रात को 3 बजे भी जाके खटखटाएंगे ना, तो मेडिकल प्रोफेशन के एथिक्स ये कहते हैं कि डॉक्टर रात के 3 बजे भी ये नहीं कहेगा कि आपने मेरी नींद डिस्टर्ब किया, मुझे सोने दे। डॉक्टर एथिकली इस चीज़ का बाउंड है कि डॉक्टर अपने उस पेशेंट को देखेगा। अच्छा, इसी तरह से जो है, जो आईफैक है उसका एक और उसकी ज़ेली कमेटी है जिसको हम फोरम ऑन एथिक्स कहते हैं। ये एथिक्स पे बात करती है, रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करती है, और ये गाइडलाइंस जो है ये मुहैया करती है। जैसे एक गाइडलाइन इनकी इशूड गाइडलाइन ये भी है, इन्होंने फोरम ऑन एथिक्स ने ये भी गाइडलाइन इशू की कि ऑडिटर जो है वो किसी से ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट का गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। नहीं, ऑडिटर कहीं पे ऑडिट करने जा रहा हो, कहते हैं ये 10 लाख रुपए की गाड़ी हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये गिफ्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट का गिफ्ट है अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर ये
गिफ्ट जो है ये रिसीव नहीं कर सकता। ये गाइडलाइंस वर्ल्ड वाइड भेजी जाती हैं और वर्ल्ड वाइड लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हर कंट्री जो है उसका एक मेंबर होता है और एक उसका जो है वो इसके बाद है जी एजुकेशन कमेटी। आईएपीसी इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी क्या करती है, ये ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती है, फॉरम और एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। एजुकेशन कमेटी जो है वो ये डिसाइड करती है, ये स्टैंडर्ड्स बनाती है कि एक बंदा अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, वो आई कैप का मेंबर बनना चाहता है, तो उसको पहले कौन सी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और पास करने पड़ेंगे। एजुकेशन कमेटी जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट करती है और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, यानी मेंबर्स के पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, एक बंदा अगर सीए कर रहा है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो ये जो इदारा है ये डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को एक दूसरे के उनके प्रोग्राम्स को एक दूसरे के जो है उनके प्रोग्राम्स में एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेशन का काम भी जो है वो करता है। यानी ये इदारा बताता है कि पूरी दुनिया में जो ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो किस स्टडी को जो है वो किस स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो करेंगे। जैसे बीकॉम का एक सिलेबस है, एमकॉम का एक सिलेबस है, तो पूरी दुनिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, जो ऑडिटर्स बनते हैं, अकाउंटेंट्स बनते हैं, उनका भी एक सिलेबस होता है। तो एजुकेशन कमेटी उस सिलेबस का तयन करती है। नेक्स्ट कमेटी है जी फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कमेटी। आइए जी उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कमेटी जो है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं उनको कंटिन्यू करता है। यानी ये डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग्स का इनकाद करवाते हैं। पब्लिक में ये डिफरेंट सेमिनार्स करवाते हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि आपके लिए जो अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनकी खिदमत क्यों ज़रूरी हैं और करंट डेवलपमेंट्स जो हैं उनको भी ये कमेटी जो है डिस्कस करती है। और दूसरे नंबर पर ये कमेटी आईफैक के बिहाफ पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए जो है डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड, डिफरेंट किस्म की अनाउंसमेंट्स भी जो बनाती है। ठीक है, उसके बाद है जी पब्लिक सेक्टर कमेटी। जो पब्लिक सेक्टर कमेटी है, पब्लिक सेक्टर देखें दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट सेक्टर को हम कहते हैं, वो पब्लिक सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर क्या है, मतलब जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये पब्लिक सेक्टर कॉलेज है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं किसी इंडिविजुअल ने बनाया हुआ वो प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में फाइनेंस को और अकाउंटेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, इसके लिए ये कमेटी डिफरेंट किस्म की तजावीज़ देती है। यानी ये कमेटी क्या करती है, ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है और उसमें देखती है कि पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट के इदारों में अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। फिर ये कमेटी जो है एजुकेशन एंड रिसर्च के को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम बनाती है और ये कमेटी जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है अमंग मेंबर्स एंड अदर्स। अच्छा, इसी तरह से इसके भी कुछ मेंबर्स हैं और उनके लिए कम से कम 3/4 वोट्स जो हैं किसी भी स्टैंडर्ड की एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी। यानी स्टैंडर्ड एम ही बैठे चाय के कप पे नहीं बन जाता, इसके लिए मेंबर्स जो हैं उनकी बाकायदा वोटिंग होती है और कम से कम उसके जो 3/4 मेंबर्स हैं किसी भी स्टैंडर्ड के बनाने के लिए उनकी अप्रूवल ज़रूरी है। यानी 75% मेंबर्स का अप्रूवल ज़रूरी है। उसके बाद है जी आईटी कमेटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी। आईटी कमेटी जो है ये छठी कमेटी है और ये देखती है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका क्या असर होगा अकाउंट्स पर, ऑडिट पर, और ये आईटी जो है उसकी मदद से हम अकाउंट्स और ऑडिटिंग की फील्ड को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद है जी नंबर 7 पे मेंबरशिप कमेटी। मेंबरशिप कमेटी किस चीज़ को डील करती है, अगर कोई मुल्क आईफैक का मेंबर बनना चाहता है
या अगर कोई इदारा आईफैब की मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसके लिए जो है डिसीजन कौन करेगा, उसके लिए मेंबरशिप कमेटी जो है वो डिसीजन करेगी। मेंबरशिप कमेटी जो है ये ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों को रीच करते हैं और वहाँ पर जो है ये मतलब वहाँ पर जो है ये इस प्रोफेशन को लुक आफ्टर करते हैं और उसके लिए स्टैंडर्ड्स भी इशू करते हैं, ठीक है। ये कमेटी जो है ये आईफैक की मेंबरशिप को डील करती है, मेंबरशिप का क्राइटेरिया बनाती है, मेंबर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसके अलावा जो है रिकमेंडेशंस भी मेंबर के लिए जो है ये आईफैक काउंसिल देती है। तो ये बेसिकली मेंबरशिप से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उनको मेंबरशिप कमेटी डील करती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने अभी बात की आईफैक पे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट पे, और उससे रिलेटेड जितने भी जो उसकी ज़ैली कमेटीज़ हैं उन पे हमने बात की। तो आपने इस क्वेश्चन की जो हेडिंग्स हैं उनको लिख के आपने इसका एक कॉन्सेप्चुअल मैप बना लेना है। ये हेडिंग्स को एक पेज पे लिखने लें, लिख के याद करना, और उसके बीच में जो मटेरियल है उसको आपने याद करके अपने वर्ड्स में लिखना है। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।